इस क्वेश्चंस को हम लोग को सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सॉल्व करने के लिए ऐसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 को ax प्लस बी वाई इजकल टू ये सी के फॉर्म में सबसे पहले हम लोग को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो हम इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x बाई ए प्लस वाई अपॉन बी इजकल टू ए प्लस बी। आप इस इक्वेशंस को सिंपली आप क्या कीजिए, सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए a इंटू बी, और ये आपके पास बी एक्स प्लस ए वाई होगा, और यहाँ से आप a प्लस बी लिखिए, और इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास बी एक्स प्लस ये ए वाई इजकल टू ए बी इंटू ए स्क्वायर बी होगा प्लस ए बी इंटू बी, ये आपके पास ए बी स्क्वायर होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब उसी तरह से जो है आप अनदर इक्वेशंस को लेकर के चलिए, एंड x अपॉन आपके पास ए स्क्वायर है प्लस y अपॉन आपके पास ये बी स्क्वायर है इजकल टू ये 2 है। यहाँ पर भी आप इसको एलसीएम लीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका एलसीएम आएगा, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर एक्स प्लस आपके पास ए स्क्वायर वाई इजकल टू 2। देन आप फर्दर इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये बी स्क्वायर एक्स प्लस ये ए स्क्वायर वाई इजकल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इक्वेशंस नंबर आपके पास ये सेकेंड आएगा। आप दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन से चलकर कंसीडर आप कीजिए, और x या y किसी का भी आप वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट से चलते हैं। आप यहाँ से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जब हम लोग चलेंगे तो ये आपके पास बी एक्स प्लस ए वाई इजकल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर आएगा। फर्दर आप इसको लिखिएगा, तो यहाँ से ए वाई इजकल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस आपके पास ये बी एक्स होगा। इट मीन्स ये वाई इजकल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन आपके पास ए आएगा। तो हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलकर ये y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब इस y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से जब हम लोग चलेंगे तो इस सेकंड इक्वेशन में ये बी स्क्वायर एक्स प्लस आपके पास ए स्क्वायर इंटू इस y के जगह पर आप यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस आपके पास बी एक्स बाई आपके पास ये ए इजकल टू होगा 2 स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से a और a आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस a से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a इंटू ए बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी एक्स इजकल टू 2 स्क्वायर बी स्क्वायर इजकल टू आपके पास आएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आपके पास ये बी एक्स होगा। अब एक्स वाले को टर्म को एक साथ आप लिख दीजिए, बी स्क्वायर एक्स माइनस बी एक्स, और
कांस्टेंट टर्म को आप राइट साइड लेकर के चले जाइए, 2a² b² माइनस a² b प्लस माइनस a² b²। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आपके पास b² माइनस b इक्वल टू, इन दोनों को सोल्व करेंगे 2a², तो a² आपके पास b² आएगा माइनस a² b। इसमें अगर आप a² b को आप कॉमन लीजिएगा तो ये आपके पास b माइनस ये 1 आएगा। अब यहाँ से x इक्वल टू आप लिख सकते हैं a² b इंटू b माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हैं b² माइनस b। इट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो रिटेन एज a² b इंटू b माइनस 1, और यहाँ से b कॉमन ले लीजिए तो ये b माइनस 1 होगा। b माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, b अभी कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास a² बचेगा। तो x का एक वैल्यू आपके पास a² आ गया। अब इस a² के वैल्यू को आप y का जो इक्वेशंस है, ठीक है, इसमें आप क्या कीजिए, इसको पुट कीजिए। तो अब आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या आप लिख दीजिए नाउ y इक्वल टू, अब x के वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिए, तो ये आपके पास आएगा a² b प्लस यहाँ से ab² माइनस b इंटू a²। तो x के जगह पर हमने यहाँ पर a² पुट कर दिया और नीचे a। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो a² b ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ab² बाई आपके पास है a और a कैंसिल इक्वल टू b²। तो इसीलिए x का एक वैल्यू आपके पास a² आ गया और y का एक अनदर वैल्यू b² आ गया। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशंस मेथड के थ्रू भी हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस आपके पास यही है कि दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से आप चल करके कंसीडर कीजिए और x या y दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू आप निकालिए, और वो जो वैल्यू आप निकालेंगे उसको अनदर इक्वेशन में आप पुट कीजिए और सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू आप सॉल्व करते चले जाइए। आपका रिक्वायर्ड वैल्यू x इक्वल टू a² और y इक्वल टू b² आपको आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। थैंक यू।